हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञानवान अकेडमी में। आज हम लेके आए हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन वन लाइनर। ये हिस्ट्री का वीडियो नंबर पार्ट 4 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, आर्य भारत में कब आए थे? आर्य भारत में लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में आए थे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व हुई थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। अगला क्वेश्चन है कि सभा और समिति कैसी संस्थाएं हैं? तो ये वैदिक संस्थाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ था? वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषदों का काल क्या है? तो उपनिषदों का काल 800 से 500 ईस्वी पूर्व का है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कब हुआ था? महावीर का जन्म 599 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में पूर्व हुआ था। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ था? मतलब बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का निर्वाण यानी बुद्ध का निर्वाण कहाँ हुआ था? तो इनका निर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। चौथी बौद्ध संगीति क्या है? कश्मीर। अगला क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख कौन सी लिपि में लिखे हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त काल को कौन सा युग कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट की कृति कौन सी है? तो आर्यभट्ट की कृति आर्यभट्टीय है। अगला क्वेश्चन है कि शून्य की खोज कब हुई थी? शून्य की खोज गुप्त काल में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम यानी अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष का दरबारी कवि कौन था? ये बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि राजपूत काल कब से कब तक है? तो राजपूत काल 8वीं से 12वीं शताब्दी तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है। अगला क्वेश्चन है कि अरब यात्री अलबरूनी कहाँ आया था? तो ये भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद किसने लिखी है? तो अलबरूनी ने लिखी है किताब किताब उल हिंद। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता भारत कब आया था? तो इब्न बतूता भारत 14वीं शताब्दी में आया था। अगला क्वेश्चन है कि रेहला के लेखक कौन है? रेहला के लेखक इब्न बतूता है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली में थी। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना नहीं आगरा की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। अगला क्वेश्चन है कि मुगलों की राजधानी कहाँ थी? आगरा और दिल्ली में थी। अगला क्वेश्चन है कि लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, दिल्ली वाले लाल किला का। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने आजम क्या होता है? दीवाने आजम ये मुगल प्रशासन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि दीवाने खास ये मुगल दरबार में होते थे दीवाने खास। अगला क्वेश्चन है कि मनसबदारी प्रथा किसने चालू की थी? मनसबदारी प्रथा अकबर ने चालू किए थे। अगला क्वेश्चन है कि जागीरदारी व्यवस्था किसने चालू की थी?
तो ये जागीरदारी व्यवस्था मुगल काल में चालू हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि मराठा शक्ति का उदय कब हुआ था? मराठा शक्ति का उदय 17वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान मराठा मंत्री परिषद कौन होता है? अष्टप्रधान होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा क्या होता है? ये मराठा प्रशासन प्रमुख होता है। पेशवा मराठा प्रशासन प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली कौन सा शासक है? ये अफगान शासक है। ठीक है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल कौन था? अंग्रेजों का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय कब बना था? ये 1757 का है, 1857 का है। बॉम्बे विश्वविद्यालय कब का है? ये भी 1857 का है। मद्रास विश्वविद्यालय ये भी 1857 का है। क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंध घाटी की सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंध घाटी सभ्यता की खोज यह कब हुई थी? सिंध घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखाल दास बनर्जी ने। सिंध सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? तो सिंध 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता का नगर नियोजन कैसा था? तो सिंध सभ्यता का नगर नियोजन ग्रिड पैटर्न का था। ग्रेट बात कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। अगला क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंध सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी। अगला क्वेश्चन है कि सिंध सभ्यता की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो व्यवस्था कृषि आधारित थी। अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती कहाँ मिली है? सिंध सभ्यता में मिली है। आ, लोथल का लोथल प्रमुख बंदरगाह नगर है। ठीक है। कालीबंगा अग्निकुंड के लोथल में प्रमुख बंदरगाह नगर मिले हैं और कालीबंगा में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। धौलावीरा में 3 भागों वाला नगर मिला है। ठीक है। हड़प्पाई लोग युगीन सभ्यता के हैं। वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी? पशुपालन पर निर्भर थे लोग वैदिक काल के लोग। पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक देवता कौन से हैं? ऋग्वैदिक देवता इंद्र कहलाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि यज्ञों का महत्व वैदिक काल में था। यज्ञों का महत्व कब था? वैदिक काल में। पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण ग्रंथ ये वैदिक साहित्य से संबंधित है। स्मृति ग्रंथ ये मनु स्मृति से संबंधित है। पहला क्वेश्चन है कि महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। कुल 16 महाजनपद है। अगला क्वेश्चन है कि वज्र संघ की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। मगध की राजधानी कौन सी थी? राजगृह। पाटलिपुत्र की राजधानी कौन सी थी? अजात शत्रु। और अगला क्वेश्चन है कि मौर्य प्रशासन ये केंद्रीकृत प्रशासन था। ठीक है। अशोक के स्तंभ के लेख एक नैतिक उपदेश देते हैं। ठीक है। संगम साहित्य ये तमिल क्षेत्र की है संगम साहित्य। अगला क्वेश्चन संगम काल कब से कब तक माना जाता है? ये 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है संगम काल। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश ये दक्षिण भारत में थे। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती स्तूप ये आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त प्रशासन ये विकेंद्रीकृत प्रशासन था। गुप्त प्रशासन। अगला क्वेश्चन है कि भूमि अनुदान प्रथा ये गुप्त काल की थी। यात्री फायान कब आया था? ये गुप्त काल में आया था। पाल वंश की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि पाल साम्राज्य कहाँ पे था? ये बंगाल क्षेत्र में था। प्रतिहार वंश ये उत्तर भारत क्षेत्र में था। राष्ट्रकूट वंश ये दक्कन क्षेत्र में था। एलोरा कैलाश मंदिर ये राष्ट्रकूट क्षेत्र में था। तुर्कों का भारत आगमन कब हुआ? तुर्क भारत 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? बलबन। अगला क्वेश्चन है बलबन की नीति कैसी थी? ये लौह एवं रक्त नीति थी। खिलजी काल में भू राजस्व कैसा था? नगद था।
क्वेश्चन है, तुगलक काल में मुद्रा प्रयोग तांबे और की टंकी की होती थी। फिरोज शाह तुगलक नहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर की राजधानी हम्पी। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन है कि मराठा नौसेना के प्रमुख कौन थे? कन्होजी आंग्रे थे। अगला क्वेश्चन है कि पेशवा बाजीराव प्रथम ये महान सेनापति थे, पेशवा बाजीराव प्रथम। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपियनों का भारत आगमन कब हुआ? भारत आगमन क्यों हुआ? ये व्यापार हेतु यूरोपीय भारत आए थे। क्वेश्चन है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब आई थी? 1602 ईस्वी में आई थी। क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में आई थी। और कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी संघर्ष था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।